वोट चोरी के खिलाफ है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर के अंदर असेंबली इलेक्शन जिस यादी के ऊपर हुआ, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने, हमारे जो यादी पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने 42,000 बोगस वोट, डबल वोट, जीरो एड्रेस की वोट, डबल डिजिट की वोट, ब्लैंक वोट, 42,000 वोट हमने निकाला और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मराठा दरबार में प्रोजेक्टर के जरिए, स्क्रीन के जरिए हमने शहर की आवाम के सामने सबूत, 42,000 वोट जो बोगस है उसका सबूत हमने प्रेस के सामने भी, शहर की आवाम के सामने भी और प्रांत ऑफिसर के पास हमने सौंपा, उनको दिया। प्रांत अधिकारी ने सबूत देखने के बाद मीटिंग ली बीएलओ की उर्दू घर में, और मीटिंग लेने के बाद शहर के तमाम ही बीएलओ को जो हमने यादी वाइज, पेटी वाइज हमने जो सबूत दिए थे, वो सबूत हमने उनको दिया। प्रांत अधिकारी ने बीएलओ को दिया और कहा कि आप जाइए, कि सबूत लेकर गली गली घूमिए, सर्वे करिए, अगर डुप्लीकेट वोट है, बोगस वोट है, बाहर की पेटी की वोट है, बाहर के वार्ड की दूसरे वार्ड में वोट है, वो डिलीट करिए, उसकी काम की शुरुआत करिए। हमने हर पेटी पर, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। हमने खुद भी सर्वे करवाया, हमारे कार्यकर्ता यादी ले लेकर गली गली जा रहे और हम लोग उनको बता रहे कि ये बाहर की वोट है, ये डबल वोट है, ये जीरो एड्रेस की वोट है। बताने के बावजूद भी ये शहर के बीएलओ जानबूझकर एक पार्टी की दलाली कर रहे हैं, वर्करी कर रहे हैं, जानबूझकर डिलीट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आज मजबूरी में हम लोगों को ये मोर्चा निकालना पड़ा। अगर बीएलओ ईमानदार होते तो जो हमारे वर्कर सबूत दे रहे, अलग अलग पेटी में सबूत दे रहे, तो वो डिलीट कर देते। ऑनलाइन डिलीट करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात उतनी सच है कि अगर ये 42,000 वोट बड़े हैं, जो बोगस निकले हैं, जो 2 नंबर वोट है, जो बाहर की वोट, वार्ड की वोट दूसरे वार्ड में है, जो डबल वोट है, ये तमाम ही वोट जो बोगस गिरी होती है, ये बीएलओ जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं करता, जब तक वो वोट नहीं बढ़ती। एक पार्टी की वर्करी की गई, एक पार्टी का सपोर्ट किया गया और उसके बाद ये बोगस वोट आई। मैं एक डाटा प्रेस के सामने रखना चाहता साथियों, एक डाटा रखना चाहता हूं। प्रेस से गुजारिश है कि आप शहर की आवाम को बताएं। 1999 से मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को बताया, लेकिन 1999 का इलेक्शन 2,30,000
2,30,000 पर इलेक्शन हुआ असेंबली का 1999 में। शेख रशीद साहब को 74,000 वोट मिली, निहाल अहमद साहब को 48,000 वोट मिली और शेख रशीद साहब को उस वक्त लीड थी 26,000 लीड से शेख रशीद साहब चुनकर आए। दोस्तों और साथियों, उसके बाद का इलेक्शन होता है, आप देखिए, उसके बाद का इलेक्शन 2004 में होता है। 2004 में कितने पे इलेक्शन होता है? 2,43,000 वोट। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि 1999 में 2,30,000 और 2004 में 2,43,000, यानी 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 13,000 वोट बढ़ी। कितनी वोट बढ़ी? 5 साल में 13,000 वोट सिर्फ बढ़ी। उसके बाद 2009 में आप देखिए, 9 का इलेक्शन कितने पे होता है? 2,41,000 पर, यानी 5 साल में 2,000 वोट कम हुई। वोट कम हुई। उसके बाद 2014 का इलेक्शन जो हुआ वो 2,46,000 पर हुआ, यानी सिर्फ 5,000 वोट बढ़ी थी 5 साल में। 5,000 वोट। अब यहां से शहर का एमएलए इलेक्शन हार जाते हैं और घोटाला यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। अब 2019 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन कितनी वोट पे होता है? 2,96,000, यानी 2,46,000। 2014 का इलेक्शन होता है और 5 साल में 2,96,000, 50,000 वोट बढ़ाई जाती है, 50,000 वोट। यहां से भ्रष्टाचार शुरू हुआ, यहां से। उसके बाद 2019 से 2024 तक हमने 38,000 वोट उस वक्त भी कम करवाया था। उसके बावजूद भी यह भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ और 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन होता है डायरेक्ट 2,96,000 से डायरेक्ट होता है 3,42,000। मतलब अगर हमने 19 में 38,000 वोट कम नहीं किया होता तो ये 1,00,000 वोट बढ़ाई गई थी, लेकिन हमने कम करवाया। उसके बावजूद भी 3,42,000, यानी ये 19 से लेकर 14 से लेकर 50,000 वोट बढ़ाई गई। ये भ्रष्टाचार है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये शहर के बीएलओ है, ये शहर के बीएलओ है। वो ईमानदार अपना काम अंजाम नहीं दे रहे। अगर बीएलओ ये समझते हैं, बीएलओ अगर ये समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आप ये समझते हो कि हम प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, अगर आप ये समझते हो कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीचर हैं, तो याद रखना प्राइवेट स्कूल में सरकार की ग्रांट मिलती है तो आपको पगार मिलता है। याद रखना, अगर आप कॉर्पोरेशन की स्कूल में काम करते हो तो गवर्नमेंट का पगार आपको मिलता है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। अगर आप बेईमानी कर रहे हो, अगर आप ईमानदाराना तौर पर वोट काट नहीं रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो, हम ये नहीं बोलते कि किसी का गलत करो, गलत वोट कट करो, हम ये नहीं बोलते।
हमारा मकसद है एक वोट एक मुल्क होना चाहिए, किसी भी बंदे की एक वोट होना चाहिए, यह हमारा अपना मकसद है। मीडिया के साथी, मैं आज आपको एक चौंका देने वाला आंकड़ा बताना चाहता हूं, जिससे पहले भी मैंने कहा था भाई, इससे पहले भी मैंने प्रेस में कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कानून है, एक आईडी से 6 वोट बढ़ाई जा सकती। जाके आप मालूमात ले लो, प्रेस वाले भी मालूमात लो, कोई बुराई नहीं है। मैं मोबाइल नंबर डिक्लेयर नहीं करूंगा, आधा करूंगा, क्योंकि ये किसी का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, उसको लोग परेशान ना करें, उसके साथ गलत बर्ताव ना करें। मेरे पास मोबाइल नंबर भी आया है, लेकिन सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं 90-28-10, बाकी का मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मेरे पास है ये मोबाइल नंबर से 581 वोट बढ़ाई गई। कानून क्या है? एक व्यक्ति, एक इंसान अपनी आईडी से 6 वोट बढ़ा सकता है। ये मोबाइल नंबर से 581 वोट बढ़ाई गई। 581 वोट किसकी है? कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये इंसान? दूसरा है मोबाइल नंबर 927045। ये मोबाइल नंबर से 475 वोट बढ़ाई गई। हमारे यहां शहर की यादी में 475 वोट बढ़ाई गई। कानून क्या है? 6 वोट का। तीसरा मोबाइल नंबर है 704089। 366 वोट बढ़ाई गई। 366 वोट बढ़ाई गई इस नंबर से। चौथा नंबर है 976310। 323 वोट बढ़ाई गई। 323 वोट इस नंबर से बढ़ाई गई। और पांचवा है 927273। 316 वोट बढ़ाई गई। ये सिर्फ मैंने 5 मोबाइल नंबर से आपके सामने ये कितनी वोट बढ़ाई गई, ये सिर्फ मैंने डाटा रखा हूं। ये मालूमात शहर के आवाम को मैं दे रहा हूं। ऐसे मेरे पास कई 100 नंबर है, जिससे 50 और 100 से ज्यादा वोट बढ़ाई गई। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये 2 नंबर ही नहीं है दोस्तों और साथियों। अब मुझे बताओ, एक यादी नंबर है, 176 नंबर की यादी है। 176 नंबर की यादी है। वो नंबर पे कोई एड्रेस नहीं है, यानी वो घर के ऊपर कोई एड्रेस नहीं है। एक घर में कितनी वोट होना चाहिए? कितने लोग रहेंगे? 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 5 भाई भी होंगे तो 25। मान लूंगा 25 वोट हो सकती है एक परिवार में। कितनी वोट है? 187 वोट। बताओ मुझे, ये तालुका घोषित कर देना। एक घर में 187 लोग रहते हैं। यादी नंबर 176 में, यादी नंबर 97 में जो 00 नाम पर एड्रेस है, 00 216 लोग रहते हैं वहां पर एक एड्रेस पर 216 लोग। मेरे पास उसके नाम भी है। यादी नंबर 18 में डैश है, सिर्फ एक नुक्ता है, उसमें 86 घर के अंदर लोग रहते हैं। वोट है वहां पर 86 वोट। यादी नंबर 118 में 143 घर नंबर है। घर नंबर बोल रहा हूं 118 में 173 वोट वहां पे रहते हो घर के अंदर। 173 वोटर रहते हैं,
उनके बच्चे उच्चे मिलाएंगे तो 500 समझ लो। 10 फाइली पक्का होगा रोजाना सुबह से। और 281 यादी नंबर है, घर नंबर 198, उसमें 54 वोट है, 54 लोग रहते हैं। इस तरीके का फ्रॉड, ये सिर्फ मैं आपको छोटा फिगर ला रहा हूं। मेरे पास ऐसे कई सौ मोबाइल नंबर, कई सौ घर के एड्रेस और कई 50 कोट से ज्यादा वोटे हैं, ऐसे मेरे पास है डाटा। सिर्फ मीडिया के लिए, आपको बताने के लिए, सिर्फ एक मैं सिंपल मिसाल देने के लिए आज मेरे साथ आपके सामने रखा हूं। ये डाटा दोस्तों, ये फ्रॉड नहीं है, ये बोगसगिरी नहीं है क्या? मैं आज हमारे शहर के बीएलओ, चाहे वो कोई भी यादी के बीएलओ हो, मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि मेहरबानी करके आपके पास हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ दो। बाहर की यादी के अंदर दूसरे यादी, बाहर की ओर तुम्हारी यादी में आई है, उसको डिलीट कर दो, बोगस वोट कट कर दो, डबल वोट कट कर दो। गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरे अपने शहर के लोग हो, कोई बचाने आएगा नहीं, शहर का एमएलए बचाने नहीं आएगा। अगर आपको कोई फोन करता साबिक कारपोरेटर, तो वो बचाने नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात, ये मीडिया का के जरिए आपको गुजारिश कर रहा हूं। अभी जो आज नाम बोल रहा हूं, क्या मेरा तेरा करना कर लेना, मेरी कहा कंप्लेन करना कर देना। बीएलओ लोग से मेरा खुला चैलेंज है। वार्ड नंबर 5 यानी हमारा पुरानी यादी का बराबर, पुरानी यादी का वार्ड नंबर, यादी नंबर 11 का बीएलओ जो किसी की दलाली कर रहा है या वर्करी कर रहा है, पवार सुदाम कर्मा, मैं ये बोलना चाहता हूं, ये बीएलओ बोगस वोट, डुप्लीकेट वोट नहीं काट रहा है। यादी नंबर 16 तकमिली नदीम अब्दुल रहीम, ये भी किसी पार्टी की वर्करी कर रहा है। रिहान अहमद अब्दुल रहमान, यादी नंबर 17, ये भी किसी पार्टी की वर्करी कर रहा है। अबू जैद अब्दुल लतीफ, यादी नंबर 24, ये भी किसी पार्टी की वर्करी कर रहा है। ये मेरे कार्यकर्ताओं ने, जिम्मेदारान ने मुझको कहा कि ये लोग कोई मदद करने तैयार नहीं है, फोन नहीं उठा रहे, गली में नहीं आ रहे और बानाबाजी कर रहे हैं। आज नाम डिक्लेयर कर रहा हूं। वार्ड नंबर 6 मोमिन इम्तियाज अख्तर, यादी नंबर 36, ये भी किसी पार्टी की चापलूसी कर रहा है। वार्ड नंबर 6 यादी नंबर 49 नवीद अख्तर अब्दुल कुद्दूस, ये भी किसी पार्टी की चापलूसी कर रहा है। वार्ड नंबर 13 काशिफ अख्तर शकील, 142 यादी नंबर पर है। 148 यादी नंबर पर मोहम्मद इब्राहिम, यादी नंबर 150 अब्दुल हसीब अब्दुल रशीद, यादी नंबर 155 शेख सलीम शेख कय्यूम, इम्तियाज अहमद सोहेल अहमद, यादी नंबर 156 तनवीर अली शमशेर अली काजी, 157 यादी नंबर मोहम्मद जैनुल अब्दीन, यादी नंबर 158 मोहसिन अंजुम सैयद यूसुफ, यादी नंबर 159 नईम अहमद अब्दुल मजीद, यादी नंबर 171। ये सब कंप्लेंट मेरे पास आई है। वार्ड नंबर 21
गुलशेर नगर डीपू, सैयद इश्तियाक अली, जाकिर अली, यादी नंबर 329, अंसारी मुजम्मिल हुसैन 330, यादी नंबर, अशमीर जमाल परवेज 331, रियाज अहमद अब्दुल गनी, यादी नंबर 332, शाहीन अख्तर निसार अहमद, यादी नंबर 333, जुबैर अहमद अफजाल अहमद 334, यादी नंबर, हफीजुर रहमान 335, यादी नंबर, अंसारी मोहम्मद आमीन उस्मान गनी 336, मुबश्शिर नजीर अहमद 337, आसिफ इकबाल मोहम्मद अब्बास 338, मोहम्मद सलीम अजीज शाह 339, शेख मोबिन शेख रहीम 340, हिलाल अहमद निहाल अहमद 341, मुदस्सिर हुसैन शफीक अहमद 342, सैयद अजहर कादरी 343, यादी नंबर, ये यादी 43 नंबर 43 सिर्फ 43 यादी नंबर। शरीफ मंसूरी। इस तरीके से ये जो बीएलओ के नाम मैंने डिक्लेयर किया, इनकी शिकायत मेरे पास आई है, शिकायत मेरे पास आई है, मदद नहीं कर रहे, और बहुत सारी शिकायत अगर रोजाना आएगी, मदद नहीं करेंगे। मैं आज प्रांत ऑफिसर साहब से बोलना चाहता हूं कि आपके बीएलओ की पुलिस कंप्लेन करे, लेटर दे, साइबर क्राइम को लेटर देकर इनका डिटेल कॉल हिस्ट्री निकालिए, सीडीआर निकालिए कि कौन सा साबिक कारपोरेटर, कौन सी पार्टी के लोग इनको मना कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग लाकर इनके ऊपर 420 का गुना और इनके ऊपर प्लानिंग का गुना दाखिल करे और 353 का गुना भी दाखिल करे। निकालिए रिकॉर्डिंग इनकी, कौन इनको रोक रहा, कौन इनको दम दे रहा, निकालिए। ऐसे शहर के तमाम ही बीएलओ का अगर सीडीआर आपने निकाला तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। कितने लोग इनको फोन करते, कौन लोग इनको रोकते, इनकी रिकॉर्डिंग लाओ और आप इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करो। ये शेख आसिफ की लड़ाई नहीं, ये हमारी पार्टी के वर्करों की लड़ाई नहीं, इस देश की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, ये मेरी गुजारिश है। दोस्तों और साथियों, वो तमाम ही बीएलओ हजरात, याद रखना, ये धमकी मत समझना। आप कौन सी स्कूल में पढ़ाते, आप कौन सी यादी के ऊपर बीएलओ हो, आपका घर का पता है, मैं कल से याद रखना, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप पर माहिती अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून आप पर लागू है। मैं माहिती अधिकार लगाऊंगा, आपकी प्रॉपर्टी की मालूमात मांगूंगा, आपने कितने साल से अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा शो नहीं की सरकार के पास, वो माहिती अधिकार लगाऊंगा। आप मजबूर कर रहे हो मुझे पर्सनल जाने के अंदर, पर्सनल, फिर प्रॉपर्टी बाहर आएगी तो बोलना मत कि शेख आसिफ दुश्मनी निकाल रहा है। शेख आसिफ ने ये कान सुन सुन के दुश्मनी के पक्के कर लिया। आज साफ बोल रहा हूं, इसको धमकी समझो, उसको कुछ भी समझो, उसके लिए हमारी मुकम्मल तैयारी है। और मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं, ये तहरीक यहां खत्म नहीं होगी। अब अगले जुमा को सैलानी चौक में वार्ड नंबर पुराना 18 और वार्ड नंबर 21 की यादी की डिजिटल होर्डिंग लगाई जाएगी और उसके ऊपर इस्लामाबाद की ओर कितनी है उनके फोटो चिपकाऊंगा। बाहर की ओर कितनी उस यादी के अंदर आई उनके फोटो लगाकर आवाम के सामने उनका पंचनामा कराऊंगा और आवाम को बताऊंगा वहां के कि यह आपका हक मारा गया, आपकी वोटों का हक मारा गया, आपकी वोट की अहमियत कम की गई। शुरुआत वहां से करूंगा और पूरे शहर के अंदर ये तहरीक खड़ा करूंगा। याद रखना, इंसानियत इसी में है बीएलओ हजरात कि आप कल से और आज से
जो ईमानदाराना हम जो सबूत दे रहे वो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। नहीं तो तुम्हारा पंचनामा तुम जिस यादी के बीएलओ हो वहीं आके करूंगा, याद रखना। जिंदाबाद। अगर मुझे सियासत में रहना है तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, सियासत में मुझे और हमारे साथियों को रहना तो लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए आज मैं रास्ते पे निकला हूं और इस बात का भी आज ऐलान करता हूं, प्रांत साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है। मैं मुंबई जाकर आया, इलेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चोकलिंगम साहब है उनसे मिल के आया, मेमोरेंडम दिया, सबूत दिया। राज्य निवडणूक आयोग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, वहां मेमोरेंडम दिया, सबूत दिया, आपको सबूत दिया। बीएलओ की शिकायत कर रहा हूं, यादी बन रही है। मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं, एक हफ्ते का मैं इंतजार करूंगा। अगर इसके अंदर तेजी नहीं आई, वोट नहीं करी, यादी सीधी नहीं की गई, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मटेरियल ले जाकर पिटीशन फाइल करूंगा पार्टी की तरफ से। इस बात का आज मैं ऐलान कर रहा हूं और बीएलओ के नाम भी उसमें ऐड करूंगा, बीएलओ के नाम भी ऐड करूंगा। याद रखना ये बात, कैसे भ्रष्टाचार वो साबित करूंगा, ये आज ऐलान करता हूं। और न तो इंसानियत, सीधे से किसके दबाव में आओ मत, कोई बचाने आएगा नहीं, कोई बचाने नहीं आएगा। मेरा कानूनी वार बिल्कुल निशाने पे ही लगता है। मैं भटकता नहीं हूं, और जो आपको दबा रहे हैं ना, ये तो उनसे पूछ लेना शेख आसिफ का वार कैसा रहे। गुलाब का बोल, कागज का बोल, लकड़ी हाथ में। एमएलए बचाएंगे नहीं, खासदार बचाएंगी नहीं, याद रखना मेरी ये बात। आज रास्ते पे बारिश में निकले हमारे नौजवान साथी, हमारे जिम्मेदार, अगर बारिश नहीं होती तो डिपार्टमेंट का भी इस बात को, डिपार्टमेंट भी अंदाजा लगा सकता था कि इससे टिबल चौबल लोग जमा हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए। तो समझ लेना गुस्सा कितना है। तो आज का मोर्चे का मकसद ये था, और मेरे पास बहुत सबूत है। राहुल गांधी साहब अभी शुरू करे, मैं 19 से शुरू किया हूं, 19 से शुरू किया हूं, और मेरे पास बहुत मटेरियल धीरे धीरे बाहर लाऊंगा। जमीयतुल उलमा बहुत आधार प्यार है, वो तंजीम से है, वहां के अंदर के लोग जो वहीं नहाते, वहीं सोते, वहीं खाते, बाप का माल चंदा हम देंगे, बाप का माल समझ के वहीं हजम। जमीयत के जिम्मेदारों की ओर 20 नंबर वार्ड के अंदर भी आई, रहते का नयापुरे में, रहते का गोल्डन नगर में, वोट का नजमाबाद में। अब्बा का राज चल रहा है। तुम्हारा भी फोटो वायरल करता ना, तुम समझेंगे कि मजहबी तंजीम के नाम से डराएंगे शेख आसिफ को। शेख आसिफ अल्लाह से डरता, तुमसे डरेगा नहीं। और जो तुमने 17,000 वोट बढ़ाई ना, जमीयतुल उलमा ने नहीं बढ़ाई, तुमने जो फ्रॉड किया ना किसी को चुन के लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, वहां सबूत लगाऊंगा, देना जवाब वहां पर। सब समझते हैं कौन सा पेपर कब इस्तेमाल करना, कहां इस्तेमाल करना, सब समझता है। तो तुम मदद के नाम पर ये जो फ्रॉड करके तुम चुन कर आए, 19 का भी इलेक्शन और ये 24 का भी इलेक्शन, और तुम्हारी तैयारी थी कारपोरेशन के अंदर भी चुन के आने की, होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तमाम ही साथियों से, नौजवान साथियों से, जिम्मेदारों से अपील है, जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि अभी मगरिब के बाद हजार खोली राब्ता ऑफिस पर आइलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़हार हमदर्दी के लिए, हमारे हुजूर की मोहब्बत में, वहां पर हम लोग, वहां पर आप लोग आइए। वहां पर जो यूपी के अंदर नाम रखने के ऊपर आइलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा गया, यूपी की पुलिस ने, वहां की सरकार ने,
वो नौजवानों के खिलाफ एफआईआर की। इसके लिए एक मुख्तसर एक प्रोग्राम वहां पर है, तो मगरिब की नमाज के बाद फौरन वहां पर पहुंचिए। मीडिया के साथियों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।